नमस्कार मित्रों। जब हम बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है बीरबल। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बीरबल सिर्फ कहानियों का किरदार नहीं थे, बल्कि इतिहास के एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। आज के इस वीडियो में हम बीरबल के साधारण से खास बनने तक के सफ़र और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका अंत आखिर कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीरबल का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम बीरबल नहीं बल्कि महेशदास था। महेशदास बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और वचन के पक्के थे। उन्हें कविता लिखने और संगीत सीखने का बहुत शौक था। उस समय अपनी कला और बुद्धि के बल पर राजाश्रय प्राप्त करना बहुत बड़ा सपना माना जाता था। महेशदास ने भी अपनी प्रतिभा के बल पर वही रास्ता चुना। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार अकबर शिकार करते समय जंगल में रास्ता भटक गए थे। तभी एक युवा ने उन्हें सही रास्ता दिखाया और अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह का दिल जीत लिया। वो युवा कोई और नहीं बल्कि महेशदास थे। उनकी हाजिर जवाबी से खुश होकर अकबर ने उन्हें दरबार में आने का निमंत्रण दिया। यहीं से शुरू हुआ महेशदास के बीरबल बनने का सफ़र। दरबार में आने के बाद महेशदास ने अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत जल्दी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सम्राट अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि दी और बीरबल नाम दिया। बीरबल शब्द का अर्थ होता है जिसके पास बुद्धि की शक्ति हो। धीरे धीरे बीरबल केवल एक मज़ेदार बातें करने वाले व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि वे अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार और मित्र बन गए। अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे महत्वपूर्ण रत्नों में से एक माना जाता था। बीरबल केवल मज़ेदार बातें करने के लिए दरबार में नहीं थे, उनके पास सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी थीं। वे अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि अकबर को उन पर कितना गहरा विश्वास था। न्याय करते समय या राज्य पर संकट आने पर अकबर हमेशा बीरबल की सलाह को बहुत महत्व देते थे। लेकिन जहां सफलता होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। बीरबल की अकबर से बढ़ती नज़दीकियां देखकर दरबार के कई मंत्री और अमीर उमराव उनसे ईर्ष्या करने लगे। कई लोगों को यह सहन नहीं होता था कि एक साधारण ब्राह्मण का बेटा बादशाह का इतना करीबी कैसे बन गया। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे गए, उनसे कठिन प्रश्न पूछे गए, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से उन परिस्थितियों से बाहर निकल आते थे। आज हम जो अकबर बीरबल की कहानियां सुनते हैं, उनमें से कई कहानियां लोक कथाएं या कल्पना पर आधारित हैं, लेकिन इन कहानियों की जड़ में हमेशा बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता ही होती है। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धि से निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास के पन्नों में बीरबल के जीवन का अंत इन कहानियों जैसा सुखद नहीं था, बल्कि वो बहुत दुखद और अचानक हुआ। साल था 1686। मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर, यानी आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में यूसुफजई जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने पहले ज़ैन खान कोका को भेजा, लेकिन वहां की स्थिति बहुत कठिन थी। पहाड़ी इलाके और गुरिल्ला युद्ध के कारण मुगल सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। जब ज़ैन खान ने मदद मांगी, तब अकबर सोचने लगे कि सहायता के लिए किसे भेजा जाए। तभी बीरबल ने खुद इस अभियान पर जाने की इच्छा जताई। असल में बीरबल कोई अनुभवी सेनापति नहीं थे, लेकिन अकबर को उन पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने 8000 सैनिकों की एक टुकड़ी देकर बीरबल को युद्ध के लिए भेज दिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये बीरबल की आखिरी यात्रा होगी। बीरबल और उनकी सेना स्वात घाटी की एक संकरी पहाड़ी दर्रे में पहुंच गई। वहां का रास्ता बेहद खतरनाक था। अफगान योद्धा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर छिपकर बैठे हुए थे। मुगल सेना को वहां की भौगोलिक स्थिति का सही अंदाजा नहीं था। रात के समय जब मुगल सैनिक विश्राम कर रहे थे या संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक दुश्मनों ने पहाड़ों से पत्थरों और तीरों की बारिश शुरू कर दी। इस अचानक हुए भीषण हमले से मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। अंधेरा और पहाड़ी इलाके की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी भयानक संघर्ष में 16 फरवरी 1586 को बीरबल की मृत्यु हो गई। उनके साथ हजारों सैनिक भी मारे गए। इसे मुगल इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य हारों में से एक माना जाता है। लेकिन इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बीरबल का शव कभी नहीं मिला। जब बीरबल की मृत्यु की खबर आगरा के दरबार में पहुंची तो अकबर पूरी तरह टूट गए। कहा जाता है कि अकबर लगातार 2 दिन तक बिना भोजन और पानी के अपने कक्ष में बैठे रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रिय लोगों को खोया था, लेकिन बीरबल की मृत्यु का दुख उनके लिए असहनीय था। वे कहा करते थे, मैंने अपना सबसे अच्छा मित्र और अपनी बुद्धि का सहारा खो दिया है। बीरबल का शव न मिलने के कारण उस समय कई अफवाहें भी फैल गई थीं।
कुछ लोगों का मानना था कि बीरबल अभी भी जीवित हैं और साधु के वेश में कहीं छिप कर रह रहे हैं। कुछ समय तक अकबर भी इसी उम्मीद में थे कि बीरबल एक दिन वापस लौट आएंगे। उन्होंने कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि उनका प्रिय मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज भले ही बीरबल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी जीवित हैं। वे केवल एक चतुर व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक कुशल कवि, संगीतकार और बुद्धिमान राजनेता भी थे। फतेहपुर सीकरी में आज भी बीरबल का महल उनकी याद दिलाता है। उनकी कहानियों से आज भी हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर बुद्धिमानी से रास्ता निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी राजा बीरबल की सच्ची कहानी। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा लड़का अपनी बुद्धिमता के दम पर हिंदुस्तान के सम्राट का सबसे करीबी मित्र बन गया। ये सफ़र सच में प्रेरणादायक है। आपको बीरबल की कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।